कक्षा 10 पास कर लेगी बच्ची वो, तो उसे 15,000 रुपए का और फिर चेक मिलेगा। 25,000 रुपया महीने ने उसे पढ़ाई के देने का काम किया सावित्रीबाई शिक्षा फूले योजना के अंदर। ये माने बहन ने काम करने का काम किया। और ये भी कहा महामाया आशीर्वाद योजना के तहत कहा कि मेरी बहनों के घर में जब बेटी पैदा होती है तो मेरी बहनें दुखी होती। बच्चा पैदा होता है, बेटा पैदा हो गया तो दादी नानी बाबा सारे पटाखे लगा रहे होते हैं, थाली बजा रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई मेरे घर में बेटा पैदा हो गया। होता कि नहीं होता? हर घर में होता भाई। और जहां बेटी पैदा हो गई क्या होता है? आधा मातम छा गया, आधा मातम छा गया। पैसे वाले लोग हमें तो खुशी मनाई जाती है तो बेटी पैदा हो की बात नहीं, हम लोग हैं। नहीं, गरीब घर में जो बेटी पैदा होती तो मातम हो जाता। अरे बाबा क्या हुआ? बेटी पैदा हुई। तो वो पूछता क्या हुआ, बताते भी नहीं किसी को। धीरे से बोलेंगे लक्ष्मी आई है, यही तो बोलते नहीं बोलते भाई? हमारे यही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यही कहते हैं ना, लगता तो ऐसे लक्ष्मी गई, आई नहीं लक्ष्मी गई। धीरे से बोलते लक्ष्मी आई। तो भाई पूछने वाला समझ जाता कि मामला बेटी पैदा हुई, तभी नहीं बताया इन लोगों ने कुछ। लेकिन बहन ने कहा आप तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, आपकी बहन मुख्यमंत्री है। अब जो भी बहनें जन्म लेंगी उनकी पढ़ाई और शादी की जिम्मेदारी बड़ी बहन की। कहा मैं मुख्यमंत्री हूं ना। कहा किसी के घर में अगर बेटी पैदा होगी तो उसी वक्त उस बेटी के नाम पे 10,000 रुपए की एफडी करा दी जाएगी। उसी वक्त माने बेटी ने जन्म लिया और महामाया आशीर्वाद के तहत उस बच्ची के नाम बहन जी ने 10,000 रुपए का एफडी करा दिया। और कहा जब बच्ची बड़ी होगी 20-22 साल की हो जाएगी, 25 साल की हो जाएगी तो उसे 3 से 4 लाख रुपए उसको शादी के लिए मिल जाएगा। ये मान्या बहन जी ने योजनाएं बनाई थी। और ये नहीं, बहन जी ने 4.5 लाख हेक्टेयर जमीन, 4.5 लाख हेक्टेयर जमीनों के पट्टे करने का काम किए। और पट्टे किसके लिए? गरीबों के, जो गांव में रहते हैं उनके पास जमीनें नहीं है, मजदूरी कर रहे हैं, जमीन नहीं है, मजदूरी करते हैं बेचारे, मजदूरी करके पेट पालते हैं। तो बहन जी ने कहा बिल्कुल नहीं, इन जमीनों पर भी इनका अधिकार होना चाहिए। अगर इनके पास जमीनें नहीं होंगी तो ये अपने पैरों पे कैसे खड़े होंगे? तो बहन जी ने 4.5 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश में 2 से 3 एकड़ जमीनों के पट्टे देने का काम किया। 2 से 3 एकड़। बिहार के अंदर कुछ पट्टे बहुत पहले हुए, सुनने मिला, उन पर कब्जा भी दिला नहीं पाए नीतीश कुमार। बताते हैं कोई रिपोर्ट यहां पे है, बंदोपाध्याय रिपोर्ट करके, कोई बंदोपाध्याय रिपोर्ट कोई बिहार के अंदर है, उसमें कहा है 65 लाख हेक्टेयर जमीन सरकारी पड़ी हुई है जिसपे भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है, बड़े बड़े भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा। मैं आपसे कहना चाहता हूं जिस दिन बीएसपी आएगी इन भूमाफियाओं को तो खदेड़ के बाहर करेगी और पूरी जमीन के पट्टे करके गरीबों को बांटने का काम करेगी। जिस सरकारी जमीन पे कब्जा किए बैठे हैं वो सरकारी जमीन हमारी है। महावीर कांशीराम साहब ने नारा दिया था, याद नहीं दिया था? जो जमीन सरकारी है वो जमीन आप लोग भूल जाते हो। यही तो विचारधारा हमारी है, यही विचारधारा है। उसी विचारधारा के तहत आदरणीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में 4.5 लाख लोगों को 2 से 3 एकड़ जमीनें देने का काम किया है। 3 एकड़ जमीनें बहुत होती कि नहीं होती? 2 एकड़ 3 एकड़ जमीनें बहुत होती। और उसके बाद भी बहन जी ने कहा कि हमारे जो नौजवान छात्र, नौजवान लोग बिजनेस करना चाहते हैं, ये पैसा कहां से लाएंगे? इनके अंदर क्षमता है बिजनेस करने की, लेकिन बेचारे इस समाज में पैदा हुए, पैसा नहीं इनके पास, नौकरी भी नहीं पाए ये लोग। तो कहा उनके लिए भी हम स्कीम लेकर के आए। बहन जी ने कहा आज से सारे सरकारी ठेकों पर, जो भी सरकारी ठेके होते हैं, रोड है, नाली है, खरंजा है, सचिवालय बन रहा है, स्कूल बन रहा है, सरकारी बिल्डिंग बन रही है, जो भी काम सरकारी होते हैं उन सारे सरकारी कामों पर 21% रिजर्वेशन एससी का, 7.5% रिजर्वेशन एसटी का और 27% रिजर्वेशन ओबीसी को देने का काम करेंगे। माने कि ठेकेदारी प्रथा में भी रिजर्वेशन उत्तर प्रदेश में लागू हुआ। और तमाम जो दलित समाज के लोग थे, बच्चे थे, चाहे पासी समाज हो, चाहे कोरी समाज हो, चाहे वो पासवान हो, चाहे वो चौधरी हो, चाहे रविदास हो, तमाम नौजवान, तमाम आदिवासी लोग जो कभी सोचते नहीं थे कि ठेकेदार बनेंगे,
वो ठेकेदार बन गए, बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमना शुरू कर दिए, रिजर्वेशन हमने देना शुरू कर दिया और ये भी कहा कि जो काम मिलेगा, अगर हमारा कोई काबिल आदमी है उसके पास पैसा नहीं है तो सरकार से आदेश हुआ कि उसको 10 लाख रुपए का एडवांस चेक दिया जाए ताकि वो अपना काम सही समय पूरा कर सके। ये काम उत्तर प्रदेश में हुए था, ये काम हमने करके दिखाया। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि किसी के बहकावे में नहीं आना है। 2025 में याद रखिएगा, 2025 की लड़ाई हमारे लिए क्रांति की लड़ाई होने वाली है। ये आसमान एक हो जाए लेकिन आपको नीला झंडा हाथ में निशान छोड़ने की जरूरत नहीं है। तमाम बहरूपी आने वाले आपके पास आएंगे, नहीं आएंगे भाई? 5 साल तो हमारे लोग काम करते हैं आपके बीच में, ये पूरी टीम बैठी हुई है। ये बेचारे गरीब लोग, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े धरना सेठ हैं जो काम करने वाले, आगे वाले धरना सेठ हो सकते हैं 2-4 लोग भाई, कहने में कोई गुरुज नहीं है, लेकिन पीछे वाले भी आपको छोड़ के बाकी लोग तो बेचारे गरीबी लोग हैं। तो आप भट्टे के मालिक हैं, हम पता है, बाकी लोग भट्टे पे काम करने वाले लोग बैठे हैं, है कि नहीं है? तो गरीब लोग भी बैठे हुए हैं। तो ये गरीब लोग चाहे रात दिन आपके लिए काम करते हैं, जितना भी पैसा इनके पास होता है नहीं होता है, आपने बुलाया, कोई तकलीफ हुई तो बेचारे पहुंच गए। इन्होंने हमें फोन किया, साहब ये घटना घटी। कई सारी घटनाएं यहाँ घटी, मेरी समझ से रामपुर में घटना घटी थी, गुड़सरा के अंदर एक बच्चे की डेथ हो गई, तेलंगाना के अंदर। फोन गया मेरे पास, साहब एक गुड़सरा में डेथ हो गई बच्चे का अस्पताल में, और यहाँ करीब बहुत लोग परिवार में कोई है नहीं, तो उसके बच्चे का जो अंतिम संस्कार होता आप लोग करवा दीजिए। तो हम वहाँ बीएसपी की टीम को मैंने बोला और बीएसपी की टीम वहाँ पर गई, प्रदेश अध्यक्ष गया और भी लोग गए मेरे साथी, 5 से 7 लोग वहाँ रात में जा करके उस बच्चे का अंतिम संस्कार किया। मैंने पहले बोला था बीएसपी एक मिशन मूवमेंट है और बीएसपी एक परिवार भी है। आपके साथ कहीं कोई तकलीफ होती, तेलंगाना हो, आंध्रा हो, कर्नाटका में हो, अगर बीएसपी का आदमी मालूम हुआ तो तुरंत हमारे लोग वहां पे उसकी हेल्प करने का काम करते हैं। रात में उसका संस्कार किया गया। एक डेड बॉडी को आनी थी मेरी समझ चैनपुर में कोई डेड बॉडी आनी थी, एक बच्चा था उसकी डेथ हो गई थी वहां पर, और वो बॉडी आनी थी। गरीब थे परिवार के लोग, बहुत गरीब परिवार के लोग थे, उनके पास एम्बुलेंस में उस बॉडी को लाने का पैसा नहीं था। 35,000 रुपया 40,000 रुपया एम्बुलेंस मांग रहा था। फोन गया भाई मेरे पास, लोगों से कहा, तो मैंने वहां के लोगों से बोला, उन लोगों ने तुरंत 35,000 रुपए इकट्ठा किए और शायद 10-15,000 रुपया और एक्स्ट्रा दिया, नहीं दिया, 10-15,000 रुपए वहां इकट्ठा किया गया और 35,000 रुपए की एम्बुलेंस वहां की गई। वहां के लोगों ने 35,000 रुपए की एम्बुलेंस करके उस डेड बॉडी को चैनपुर भेजने का काम किया। और पार्टी के लोगों ने भी, यहाँ पार्टी के लोगों ने भी 50,000 रुपए इकट्ठा करके उस परिवार को देने का काम किया। इतना गरीब परिवार था। देखिए, तो मैंने पहले बोला कि जितने भी हमारे साथी लोग बैठे हुए हैं, ये सब इस बहुजन मूवमेंट के लिए, मिशन के लिए, बीएसपी परिवार के लिए काम करने का काम करते हैं। कहीं भी हत्या होती है हमारे लोग साथ में, कहीं 25 बलात्कार होता है, कोई जाता नहीं है, दूसरी पार्टी वाले नहीं जाएंगे आपके साथ। कभी जाते हैं? आपने देखा? आपने बताइए, अभी 3-4 घटनाएं बड़ी बड़ी घटी, एक औरंगाबाद में घटी, एक वैशाली में घटी, समस्तीपुर में घटी। किसी भी नेता ने, कोई दलित समाज के नेता भी यहाँ पे बहुत सारे होंगे, मेरी समझ से तमाम रविदास समाज के भी सांसद हैं, 2-4 तो है कि नहीं है, इधर का भी है। किसी ने कोई भी एक भी घटना के बारे में उठाने का काम किया पार्लियामेंट में? आप बताइए मुझे, आप लोगों ने बोलो भाई आप नेता लोगों, पहले आप बताइए आप लोग, किसी सांसद ने या किसी भी नेता ने दलित समाज पे हो रहे अत्याचारों को लेकर के बिहार में किसी ने सांसद ने बोलने का काम किया? लेकिन बीएसपी ने किया। लेकिन बहन जी के सिपाही, बहन जी के सांसदों ने हमेशा बिहार के बारे में उठाने का काम किया, क्योंकि ये दर्द है हमें, क्योंकि ये मेरा परिवार है और परिवार चाहे जहां भी रहे, उसके साथ कोई तकलीफ होती है तो दूसरा परिवार का आदमी के अंदर दर्द होता है, उसके साथ में खड़ा होने का काम करता है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, चुनाव आने वाला है, तमाम बड़ी मोर्चे वाले आएंगे, ऐसे से करेंगे, करते नहीं करते, अजीब सा चलन शुरू हो गया है देश के अंदर। माने बीएसपी को खत्म करने की विरोधियों की बड़ी साजिश है कि नहीं है? अभी मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, एक एग्जाम्पल छोटा दे रहा हूं आपको मैं, क्योंकि मेरा भी इशारा हो गया भाई, फ्लाइट का टाइम, मेरी 8 बजे फ्लाइट है, 5 बजे की नहीं है, उधर जाम मिलती है तो 1 घंटा 2 घंटा पहले पहुंचना पड़ता है। अभी आपने देखा कि किस तरह से पार्लियामेंट के अंदर गृह मंत्री ने बाबा साहब के बारे में अपमानजनक बात करी कि नहीं करी?
कहा ये फैशन हो गया है, जिसको देखो अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। अरे फैशन नहीं है, ये जुनून है बहुजन समाज का। बाबा साहब के बिना सोता नहीं है, बाबा साहब के बिना जगता नहीं है, ये जुनून हमारा है। और उन्हें मालूम नहीं था कि बाबा साहब क्या ताकत है, बाबा साहब का संविधान में क्या ताकत है। एक बार गलती न करी कि संविधान बदलेंगे बदलेंगे बदलेंगे, बच गए बदलते बदलते, और फिर गलती कर दी। कहा कि भगवान थोड़ा ही है। अरे बाबा, ये हमारे भगवान ही है, भगवान जैसे भी नहीं। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश में दबे कुचले वंचित शोषित और माइनॉरिटी के भगवान ही है। और हजारों लोगों ने कह के दिखा दिया। और उस वक्त भी तमाम पार्टी वाले सोचते लगे मैं क्या बोलूं, कहां से बोलूं, किधर से बोलूं। कोई डिफेंड कर रहा है, कोई कुछ बता रहा है, लेकिन आदरणीय बहन जी ने कहा डंके की चोट पर कि बाबा साहब के अपमान को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अमित शाह जी को अपनी बात को वापस लेनी पड़ेगी, और नहीं लिए है तो अभी आने वाले चुनाव में बिहार में दिखाई पड़ जाएगा अंबेडकर बात कितनी ताकत में है देश के अंदर। कमजोर नहीं है ये, इस संविधान पे कमजोर नहीं है। ये लोग धीमे 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 हमारे संविधान को कमजोर करने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, तमाम साजिशें हो रही हैं, चारों तरफ से हो रही हैं बीएसपी को कमजोर करने के लिए, बीएसपी को तोड़ने के लिए, बीएसपी के वोटर्स में बांटने के लिए। बाबा साहब ने साफ बोला था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आप हमारे संगठन पर, हमारे समाज जो संगठित हो गया, जिसको माननीय कांशीराम साहब ने संगठित किया, जिसको बानिया बहन जी ने अपने खून पसीने की मेहनत से संगठित करने काम किया, आज कांग्रेस और बीजेपी के लोग जो एक नागनाथ है, दूसरा सांपनाथ है, वो तमाम सेनाएं खड़ी कर रहा है हमारे खिलाफ। तमाम सेना हो रही खड़ी। क्या मकसद होता है कि जहां बीएसपी मजबूत हो वहीं बीएसपी को कमजोर कर दो। आखिर बीएसपी की कौन सी ताकत? सोचने वाली बात है कि नहीं है भाई? उनकी नजर कांग्रेस पे नहीं है, कांग्रेस को कमजोर कर दो। उनकी सबकी नजर जो है, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, और चाहे वो चिराग वाली पार्टी हो, है या नहीं है? ये सारी पार्टियों की नजर बीएसपी जरूर रहती है। यार बीएसपी ना उड़ने पाए, आखिर कोई ताकत होगी भाई बीएसपी में? आखिर कौन सी बात है? ये सारे के सारे डरे हुए हैं बीएसपी ना बढ़ने पाए, बीएसपी ना बढ़ने पाए। वो हर बार बीएसपी को तोड़ने का काम नहीं किया जाता। हम कई बार एमएलए बने, बीएसपी को रोकने का काम किया गया और बीएसपी के एमएलए को तोड़ लिया गया। तोड़ा नहीं तोड़ा गया? देखिए, और इस बार भी यही हुआ। आपने चैनपुर में विधायक बनाया, तोड़ लिया गया। यहां मुस्लिम समाज के लोग बैठे हुए हैं, बैठे नहीं बैठे भाई? कितने लोग बैठे मुस्लिम समाज के लोग? हटाइए, है कि नहीं है? अब आप बताइए, कभी मुस्लिम समाज के नाम पर कभी गद्दारी का धब्बा लगा है क्या? मेरी समझ से कभी नहीं आता। ये कौम तो अपने जुनून, अपने जज्बे के लिए, अपने आप को बलिदान करने के लिए मानी जाती है कि हम सड़क डालेंगे नहीं, गद्दारी की तरफ नहीं जाएंगे। मानते कि नहीं मानते? और हमने भी इनको मान सम्मान देने का काम किया। हमेशा मान सम्मान हमने मुस्लिम समाज को देने का काम किया। उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम राज्यसभा सांसद, तमाम एमएलसी, तमाम मिनिस्टर हमने मुस्लिम समाज के बनाने का काम किया। और यही नहीं, हर बार 403 सीटों में 110, 120, 130 सीटें मुस्लिम समाज को भी देने का काम किया। हमने कहा इनके नुमाइंदे अगर विधानसभा के अंदर नहीं जाएंगे, इनके नुमाइंदे अगर जीत के लोकसभा में नहीं पहुंचेंगे, तो अपने हक और अधिकार की बात, अपने कौम के अधिकार की बात कहां रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे आप लोग। लेकिन आपको भी कमजोर करने का काम किया जाता है, डर दिखाते हैं। अरे आपका वोट अगर कहीं और चला गया तो बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। अरे मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक बार अल्लाह ताला का नाम लीजिए और हाथी का बटन दबा लीजिए, न बीजेपी आएगा, न गुंडा आएगा, न माफिया आएगा। सही कह रहा हूं मैं? न गुंडा आएगा, न माफिया आएगा, न बीजेपी आएगी। और रही बात माननीय मुख्यमंत्री जी उम्रदराज हो गए नहीं हो गए, ये प्रगति का नियम है। देखिए, उम्रदराज का रिटायरमेंट भी हो जाता है। और बीजेपी वालों ने प्लान कर लिया है
कब इनका रिटायरमेंट तक का है, उनको फिक्स कर दिया कि अब आपका रिटायरमेंट हो गया। उनके अंदर बेचैनी है। जब महाराष्ट्र के अंदर रिटायरमेंट करा दिया किसी आदमी का, तो ये क्या चीज, तो रिटायरमेंट इनका तय है। लेकिन ये बात समझने वाली है, सामाजिक अधिकार की बात करने वाले जेडीयू वाले नीतीश कुमार जी और अम्बेडकर की बात करने वाले चिराग पासवान जी अमित शाह जी के बयान पर एक भी बात बोलने का काम बिहार में नहीं किया। सोचने वाली बात है। जो लोग अम्बेडकर के नाम पे बातें लंबी लंबी करते थे, वो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अपमान पे एक भी बात बोलने का काम नहीं किए। लेकिन ये बातें आपको गांव में बताने की जरूरत है। ढाणी ढाणी जाइए, गांव में जाइए, पंचायत में जाइए, लोगों को समझाइए कि भाई चिराग में तेल कम हो गया है, बुझ रहा है और 25 तक बुझ ही जाएगा ये लगा। भाई जो बाबा साहब का नाम लेगा वो तो रहेगा, मानते नहीं मानते? जो बाबा साहब का नाम लेगा वो रहेगा, जो संविधान को मानेगा वो रहेगा, और जो बाबा साहब को नहीं मानेगा वो नहीं रहेगा। तो ऐसे लोगों का तो काम होना तय है। और इसीलिए आप लोगों को ज्यादा काम करने की जरूरत है। आप लोग गांव गांव में जाने की जरूरत है। और इस बार बहन जी का सीधा मकसद है 2 नहीं 4 नहीं, इतनी ताकत बिना बीएसपी की चाबी के विधानसभा का ताला, यह ताकत बीएसपी सिर्फ बिहार में कैमूर में नहीं होगी। इस बार बीएसपी इस बार हर जिले में दिखाई पड़ेगी आपको। वो ताकत हम लोगों ने बनाना शुरू कर दिया है। पूरी टीम मेरी ताकत के साथ में लगी, ईमानदारी के साथ में लगी, जज्बे के साथ में लगी है। विश्वास कायम हो रहा है। कहीं भी बच्चों के साथ बलात्कार होता है, टीम पहुंच रही है। आगजनी कांड होता है, टीम पहुंच रही है। और तमाम ऐसे नेता, हमारे पास मीडिया भाई नहीं है, तमाम मीडिया के साथी तो आए इधर, बहुजन मीडिया वाले या यूट्यूब वाले भी दिखाते भी हैं, लेकिन बड़ी बड़ी मीडिया वाले बेचारे जो काम करते हैं, उनके ऊपर बैठा हुआ एक आदमी, सरकार का आदमी बैठा रहता है। उन्हें पता है कितना छापना है, बीएसपी को कितना छापना है। तो मीडिया वाले चक्कर में नहीं पड़ना। आपको ये मान लेना है कि बीएसपी ताकत में है और थी और रहेगी। और ये मान लेना कि नीला झंडा हाथी निशान अगर आपके गांव से निकल जाए तो ये मान लेना कि कांसी राम अभी जिंदा है। कांसी राम की क्रांति अभी जिंदा, बहन जी का संघर्ष अभी जिंदा। जिस दिन आपको नीला झंडा हाथ निशान गांव से निकल जाए तो मान लेना कि बीएसपी भी ताकत में है और हम में नीला खून अभी बाकी है। और दूसरा झंडा दिखाई पड़े, तमाम और झंडे भी आते हैं, दूसरा झंडा भी आएगा, उसके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। और उन तमाम नेताओं और तमाम पार्टी वालों से उनसे भी सावधान रहने की जरूरत है। आपको उनसे भी सावधान रहने की जरूरत है। सामाजिक न्याय की बातें करेंगे, तमाम तरह की बातें आपसे करेंगे, लेकिन कभी आपने सोचा कि जो लोग तुम्हारे छुआ हुआ पानी नहीं पीते हैं, है कि नहीं है? तमाम ऐसे नेता आप घर में चुनाव में आके बैठ जाएंगे, लेकिन बाकी दिनों में तुम्हारा छुआ हुआ पानी भी नहीं पिएंगे। जो लोग तुम्हारा छुआ हुआ पानी नहीं पीते हैं, क्या वो लोग तुम्हारे हक अधिकार के, तुम्हारे बच्चों के अधिकार के लिए विधानसभा में या पार्लियामेंट में लड़ने का काम करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना, वो नहीं कर सकते। और एक बात और याद रखिएगा, चुनाव के समय बिहार में बड़ा खेला होता है। बार बार बोलते खेला हो जाएगा, खेला हो जाएगा, खेला हो जाएगा। अरे खेला वाला नहीं होगा, खेला तो इस बार बीएसपी करने वाली, बड़ा खेला करेगी। तमाम सपने देखे जा रहे हैं। कोई सोच रहा मैं मुख्यमंत्री हो गए, सपने में देख रहा, लेकिन दरवाजा खोलता देखे हाथी खड़ा है, सारा सपना उतर गया। यही चल रहा। आजकल जो अंदर खबर आई है, तमाम लोग सपना देख रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन गया 25 में 24 में हो गया था ना कि मुख्यमंत्री हो, 20 में मुख्यमंत्री हो गया, लेकिन सामने हाथी आ गया। फिर सपना देख रहे हैं मुख्यमंत्री बन गया, सुबह उठते हैं देखते हैं याद आया, अरे हाथी भी खड़ा है सामने, अगर हाथी खड़ा है भी, हाथी ताकत में है। और आज जो आप लोग बिना बुलाए आए हैं, देखिए बहुत से ऐसे लोग आए हैं जो अपने साधन से आए कि नहीं आए, और ये ताकत बनाए रखिएगा। अपने साधन से आने की ताकत, अपने पैरों से चलने की ताकत, अपने साइकिल से अपने परिवार, अपने मिशन, अपने बीएसपी को खींचने की ताकत हमें बनाए रखनी पड़ेगी। नेताओं के चक्कर में नहीं पड़ना। कोई नेता गाड़ी